समाचार निर्देशक, खबर हमारी, आवाज आपकी। और कल होने वाली मतगणना को लेकर के सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दिशा निर्देश का आदेश पर औरैया जनपद में भी सपा ईवीएम मशीन की देखभाल करते नजर आए। नवीन मंडी स्थल में बनाए गए मतगणना केंद्र को लेकर अनीश राजा को औरैया जनपद में ईवीएम मशीनों की देखभाल का प्रभार सौंपा गया है। अनीश राजा के अनुसार भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए किसी भी प्रकार के हथकंडे को अपना सकती है। अन्य जिलों में लगातार ईवीएम मशीनों की हालातों को देखकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के दिशा निर्देश पर जनपद में ईवीएम की देखभाल के लिए एक प्रभारी को नियुक्त किया गया है। यूपी के औरैया जनपद में सदर कोतवाली क्षेत्र में नवीन मंडी स्थल पर बनाए गए स्ट्रांग रूम जिसमें ईवीएम मशीन्स रखी हुई है, उनकी लगातार जिला प्रशासन कड़ी पहरेदारी कर रहा है, लेकिन सपाइयों को जिला प्रशासन पर भरोसा नहीं है, इसलिए स्वयं जिला कार्यकारिणी सपा व प्रत्याशी द्वारा ईवीएम मशीनों की निगरानी की जा रही है। जनपद में आए निगरानी प्रभारी अनीस राजा ने जहां भाजपा के ऊपर आरोप लगाया, वहीं औरैया से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजवीर यादव ने कहा कि ईवीएम मशीनों में कैद मतों की गणना कल हो जाएगी, लेकिन तब तक की जो सुरक्षा है वह एक एक वोटरों को करनी चाहिए, क्योंकि यह भाजपा है, यह कभी भी कुछ भी कर सकती है और वर्तमान समय में अन्य जिलों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश के द्वारा स्वयं हम लोग निगरानी रखने के लिए लोगों को नियुक्त कर रखा है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजवीर यादव ने यह भी बताया कि वर्तमान समय में औरैया की तीनों सीटें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक ख्वाब कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर के प्रत्याशी व एक एक कार्यकर्ता को सता रहा है। इसीलिए वह स्वयं स्ट्रांग रूम के लिए बनाए गए मंडी स्थल के बाहर मौजूद रहकर के निगरानी कर रहे हैं और लगातार अखिलेश यादव की जय जयकार कर रहे हैं। जलवा कायम है, उसका नाम मुलायम है, यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। आज आप औरैया जनपद में आए हैं, आपको क्या प्रभाव मिला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उसकी गंदी मानसिकता के साथ वो काम कर रही है, जिस तरह से जब इलेक्शन शुरू हुए, बल्कि मैं यूँ कहूँ उसके पहले से, जब चंद्रा जी को इस देश का जब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जब यहाँ पर बनाया गया चीफ, उसके बाद जब 2021 में जब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश के चीफ बनाए गए, तो दोनों उत्तर प्रदेश से बनाए गए। कहने का मकसद ये है कि दोनों उत्तर प्रदेश से बनाए गए हैं और सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए ये काम किया गया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकतंत्र के ऊपर हमला कर रही है, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम कर रही है और लगातार जो लोकतंत्र के तहत जो एक व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था को धराशायी करने की कोशिश कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, जो इनकी मानसिकता है, जो उनकी कार्यशैली है, उससे ये साफ साबित होता है जो इनका टारगेट है आरएसएस का, कि किसी तरह से इस देश से लोकतंत्र की व्यवस्था को ख़त्म किया जाए और यहाँ पर राजतंत्र की व्यवस्था को लागू किया जाए। तो समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत, पूरी मेहनत के साथ चुनाव लड़ने का काम किया है। उसके बावजूद एक एक वर्कर ने अपने अपने बूथ पर पूरी मजबूती के साथ काम किया है और एक एक वोट डलवाने का काम किया और इस सूबे की आवाम ने पूरा समर्थन समाजवादी पार्टी को दिया है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन और अपना वोट देने का काम किया है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, अभी आपने देखा बनारस में, बरेली में, सोनभद्र में, सुल्तानपुर में किस तरह की घटना घटी है। उसके पहले किस तरह से मशीनों के साथ छेड़छाड़ किया गया है, मशीनों को की हेराफेरी की जा रही है। उसके पहले बस्ती का एक प्रकरण आपके संज्ञान में आया होगा कि बस्ती में किस तरह से वीवीपैट की, यहाँ पर आए हैं, आपको जो यहाँ पर ईवीएम मशीन को सुरक्षित रखने का जिम्मेदारी दी गई, उसका कैसे निर्वहन करेंगे? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। ये जो बस्ती में भी प्रकरण हुआ है, वीवीपैट की पर्चियाँ और फॉर्म 17C जो कूड़े में मिली हुई है,